हेलो एवरीबॉडी, आई एम शिवम चतुर्वेदी और इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक से डील करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है एल नीनो और ला नीना। ये वाला जो टॉपिक है हमारा, ये पिछले कुछ दिनों से न्यूज़पेपर में है। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि एक आम इंसान के लिए और ख़ास तौर पर एक एक्सपेरेंट के लिए क्या है कि ये टॉपिक कई बार कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर देता है। तो आज हम लोग ये डील करेंगे, जानेंगे कि एल नीनो क्या है, ला नीना क्या है और कैसे ये हमारे इंडियन मानसून को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो एकदम शुरू से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे। कुछ साइंस पढ़ेंगे हम, कुछ इसमें ज्योग्राफी पढ़ेंगे और वही चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हम डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं एल नीनो और ला नीना। ठीक, अब कोई आपसे कह देता है कि भारत में एल नीनो के कारण पानी बरसने की संभावनाएं कम है, तो हम लोग थोड़े से एक संशय में पड़ जाते हैं कि क्या है ये एल नीनो। एक चैलेंज टाइप का क्रिएट हो जाता है एस्पिरेंट के सामने। तो देखिए लर्नर्स, क्या है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जैसे मान लो कि ये एक व्यक्ति है। ठीक, इसका नाम शिवम चतुर्वेदी है। ठीक, इसका वेट है 70 kg। तो ये मान लो कि इसका मास है केजी किस से क्या डिनोट होता है, मास, उसका द्रव्यमान। ठीक, तो हमारा मास है 70 kg और हम पर ये मान लो कि हम अर्थ सरफेस पर खड़े हुए हैं, अर्थ सरफेस पर खड़े हुए हैं, तो हमें पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है। क्यों, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। एक एक चीज़ बाद में सब रिलेवेंट हो जाएगी, कोई भी चीज़ हम आपको इररिलेवेंट नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, तो धरती हमको खींच रही है, किससे? धरती खींच रही है हमको वाया ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। ठीक है, जो हमको खींच रही है, तो क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड -2 होता है। ठीक है, सेकेंड की पावर -2 होता है, या मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो क्या अब हम यहाँ न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं? नहीं, हम आपको ये बता रहे हैं कि ये मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर होता है क्या? फोर्स। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमारी ये बॉडी अर्थ के ऊपर लगा रही है फोर्स, और इस अर्थ पर इतने सरफेस पर हम खड़े हुए हैं, तो इस सरफेस का कुछ एरिया होगा, तो हमारी बॉडी फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू होता है प्रेशर। तो हमारी बॉडी इस अर्थ के सरफेस पर कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई कर रही है। यानी कि कोई भी बॉडी यदि अर्थ सरफेस पर है तो डेफिनेटली वो उस पर प्रेशर लगा रही होगी। ठीक, तो ये हुआ हमारा पहला बेसिक कि प्रेशर क्या होता है। अब चलते हैं हम कि हमारी एयर कैसे प्रेशर लगाती है। तो देखिए, ये हमारा सॉलिड हो गया। सॉलिड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स आपस में बहुत जटिल तरीके से जुड़े होते हैं एक दूसरे से, यानी कि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड में क्या होता है कि थोड़े से दूर दूर होते हैं, और जब हम, लेकिन वॉल्यूम उनका सेम रहता है। लेकिन जब हम गैस की बात करते हैं, तो गैस में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कम होने के कारण हवा के जो पार्टिकल्स हैं, एयर के जो पार्टिकल्स हैं, वो पहले ही छितर बितर रहते हैं, यानी कि दूर दूर रहते हैं। ठीक, अब जब हम इनको गर्म करेंगे, गर्म करने पर किसी भी चीज़ को जब हम गर्म करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण, चूँकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv² होता है। ठीक, तो यदि हम इसको m को भी मिटा दें और v को रख लें, तो जो हमारा, चूँकि E के इक्वल्स टू 12mv² होता है, घबराना नहीं आप लोग, यहाँ पर न्यूमेरिकल हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपको हम बिल्कुल बेसिक से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ये देखिए, ये और इसको यदि हम कांस्टेंट कर लें, एयर का पार्टिकल का मास भी बराबर है और हाफ तो कांस्टेंट है ही, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी उसकी। ठीक,
वेलोसिटी जब बढ़ जाएगी तो ये तेज़ी से मूव करने लगेगा, वेलोसिटी यदि बढ़ जाएगी तो तेज़ी से मूव करने लगेगा और अपनी बाउंड्री को छोड़कर, एक मान लो कि एक पार्टिकल था वो यहाँ चला गया, एक था वो यहाँ चला गया, एक था वो यहाँ चला गया और एक था वो यहाँ चला गया, ठीक। अब यहाँ क्या हो गया कि इतनी जगह में ये 4 लोग मिलकर अपने मास से कुछ नीचे अर्थ की ग्रेविटेशन के कारण पुश कर रहे थे, यानी कि कुछ प्रेशर लगा रहे थे। अब चारों अपनी अपनी जगह से चले गए तो यहाँ पर क्या एयर प्रेशर, यहाँ कोई बचा ही नहीं। जब कोई बचा नहीं तो एयर प्रेशर क्या यहाँ पर लो हो गया, क्या यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो गया क्या? ये हो गई आपकी साइंटिफिक भाषा। दूसरी बात, अब देखो कि एक मोटिवेशन है, एक होती है कंसिस्टेंसी और एक होता है मोटिवेशन। तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन करता है काम, और क्या होता है दूसरी बात, जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो कोई आया आपको एनर्जी दी, मान लो हीट एनर्जी दी, यहाँ पर ये है हमारा अर्थ सरफेस, अर्थ का सरफेस, ठीक। इस अर्थ के सरफेस पर ये हैं कुछ हमारे एयर के पार्टिकल्स, यहाँ पर है हमारा सन यानी कि सूरज, और इस सूरज ने क्या किया कि यहाँ पर इन सबको एनर्जी दी। और जब एनर्जी दी तो मान लो कि सूरज है एक मोटिवेटर, वो वाला मोटिवेटर जो कहता है कि 4 दिन में अपनी ज़िंदगी बदलें। तो 4 दिन में अपनी ज़िंदगी बदलने वाले के लिए ये इसका मोटिवेशन लेके ऊपर चढ़ गए, ठीक, हवा में उड़ने लगे। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, अपराइजिंग ऑफ एयर, यानी कि जब भी एयर वार्म होगी तो क्या होगा, देखो वार्म होगी तो सबसे पहली बात, अब हम आपको मोटिवेशन से भी समझा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी से भी समझा दिया, और एक चीज़ और समझो, जब भी कोई चीज़ हल्की होती है तो वो ऊपर उठती है ना। जब भी कोई चीज़, एक हल्की चीज़ है एक भारी चीज़ है, तो आप बताओ कि भारी, जैसे तराजू होता है, ठीक है, तराजू में हल्की चीज़ ऊपर उठती है और भारी चीज़ नीचे आती है, वही चीज़ हवा में हम लोग अभी करते हैं, ठीक है। तो हल्की चीज़ है ये, चूँकि जगह इनकी बढ़ गई इस जगह से, अब ये पार्टिकल्स जो हैं, यहाँ का जो हवा है, हवा का जो दबाव है, हवा का दबाव हो गया कम। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल्स ऊपर चले गए, यहाँ हो गया वैक्यूम क्रिएट और यहाँ हो गया लो प्रेशर क्रिएट। किस चीज़ का लो प्रेशर? एयर के पार्टिकल्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर कम हो गया, यानी कि लो प्रेशर हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया लो प्रेशर वाली जगह हो गई है, ठीक। अब जब ऊपर चढ़ा ये, तो ऊपर चढ़ा तो क्या हुआ कि इसका मोटिवेशन हो गया ख़त्म और ये फिर से फैल गया, ठंडा पड़ गया, फैल गया। यही लिटरली यही हुआ, ठंडा पड़ गया, फैल गया। ये देसी भाषा नहीं है, ठंडा पड़ गया, फैल गया। तो हवा क्या हुई, ऊपर जाके यहाँ पर, चूँकि नॉर्मल लेफ्ट रेट के कारण इनका टेम्परेचर, जब हम ऊंचाई की ओर जाते हैं एटमॉस्फेयर में तो टेम्परेचर कम हो जाता है, और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इन पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो इनकी जो गर्मी है वो शांत हो जाएगी। गर्मी शांत यानी कि ठंडे हो जाना, और ठंडे हो जाएंगे तो फिर से आपस में एक दूसरे के पास आएंगे, और जैसे ही पास आने के कारण भारी हुए, और भारी चीज़ हमेशा नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पर ये हो गया डाइवर्जेंस, और ये यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स दोनों दिशाओं में फैल गए, गिर गए। और जहाँ पर अब एयर के पार्टिकल्स ज़्यादा आ गए, तो एयर के पार्टिकल्स ज़्यादा आ गए यानी कि एयर के पार्टिकल्स अब वहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा लगाएंगे, तो यहाँ पर भैया हो जाएगा हमारा हाई प्रेशर ऑफ एयर पार्टिकल्स, ठीक है। हाई प्रेशर। अब आप लोग कहोगे कि हमें चलो एक चीज़ और बताएं। अब जब कोई भी चीज़ होती है तो आप बताइए कि एक जगह है, मान लो कि ये, अरे यार कैसे बताएं, मान लो एक ये ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब है। इस ट्यूब में इस तरफ हमने 10 स्टोन्स भरे हैं, दोनों का लेवल बराबर है, 10 स्टोन्स भरे हैं, और स्टोन क्या है, पानी में तैर सकते हैं, ठीक है। बीच में पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर कितने स्टोन्स हैं, यहाँ पर हैं केवल 2 स्टोन्स। तो अब बताओ क्या होगा इसमें, ये जो पानी के साथ में है यहाँ पर कुछ स्टोन्स इस तरफ चले जाएंगे, कब तक, जब तक 5-5 की बात नहीं हो जाती, ठीक। 5 स्टोन इस तरफ और 5 स्टोन इस तरफ। क्यों? क्योंकि कोई भी सिस्टम हो वो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहेगा, ठीक, यानी कि बराबर। अब यहाँ पर मान लो कि इसके 10 स्टोन्स हैं, उसको दिख रहा है कि हम पानी में तैर सकते हैं, सामने 2 स्टोन्स रखे हैं, यानी कि 3 की जगह तो खाली है, तो आराम से वहाँ बैठेंगे, वहाँ सांस आएगी। यहाँ तो गर्मी लग रही है क्योंकि चारों तरफ से हमको
चारों तरफ से हौच पौच है, जैसा कि ये 10 स्टोन्स हैं, सामने केवल 2 स्टोन्स हैं, तो वहाँ चलते हैं जहाँ आराम से सांस आती है, जहाँ ठंडक होगी। तो गर्मी में क्या होगा कि चीज़ें फैलेंगी और उस तरफ चली जाएंगी, कहाँ, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। ऐसे ही ये हाई प्रेशर से कोई भी चीज़, साइंस ये कहती है कि कोई भी चीज़ हो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तैरती है। यानी कि कोई भी फ्लूइड है, फ्लूइड यानी कि कोई भी चीज़ जो बह सकती है, वो हवा भी बह सकती है और पानी भी बह सकता है। तो पानी भी हाई प्रेशर से लो की तरफ आएगा और हवा भी एज इट इज़ हाई से लो की तरफ आएगी। तो जब हवा हाई से लो की तरफ आएगी भैया, तो क्या होगा कि ये और ये क्या है, दो हरे हरे जो हमने तीर बना दिए, ये हैं हमारी विंड। अभी अभी तक आप एयर एयर कर रहे थे, अब विंड विंड करने लगे। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड। अब विंड किसको कहते हैं और एयर एयर किसको कहते हैं, हम आप समझ गए। अब यहाँ से देखो, लो प्रेशर से हवा ऊपर उठ रही है क्योंकि हल्की है, क्योंकि गर्म हुई। गर्म किसने किया, सूरज दादा ने। सूरज दादा आए, गर्म किया, ऊपर उठ गई। ऊपर उठने के कारण थोड़ी देर बाद मोटिवेशन कम हो गया, ठंडी पड़ गई, फैल गई। ठंडी पड़ गई, गर्म हुई, ऊपर उठी, हल्की हुई, गर्म हुई, हल्की हुई, ऊपर उठी, ठंडी हुई, फैल गई। जहाँ फैली वहाँ हाई प्रेशर बना लिया। अब हाई प्रेशर बनाया और सामने हाई प्रेशर ने यहाँ पर लो प्रेशर देखा, कहाँ, यहाँ पर, ये हाई और ये लो। तो हाई से लो की तरफ विंड चलने लगी, हाई से लो की तरफ विंड चलने लगी, और इसी को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मोमेंट है, तो विंड चलने लगी। अब आप कहोगे कि हमें ये तो फील होती है विंड जो धरती पर चलती है, ये वाली क्यों नहीं फील होती जो डाइवर्ज होती है। कभी छत में चले जाएं तो फील कर लें, नहीं हो पाएगी भैया, क्योंकि ये चीज़ जो होती है, ये होती है 7 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो आपकी छत तो शायद इतनी लंबी नहीं होगी, इतनी ऊंची, तो 7 से 14 किलोमीटर ऊपर जाके ये फील भी नहीं करिएगा। क्या करना है हमको, पढ़ लेना है यहीं पर कि डाइवर्जेंस ऊपर होता है अपर एटमॉस्फेयर में और कन्वर्जेंस नीचे होता है। ये जो मामला है नीचे वाला, हाई प्रेशर से लो में आया, लो से ऊपर उठी, इसको हमने क्या कहा, कन्वर्जेंस। दो मिलकर कन्वर्ज होकर ऊपर उठे, ऊपर से होकर डाइवर्ज होकर नीचे गिरे। ठीक, तो कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, कन्वर्जेंस। लो प्रेशर से दो तरफ हाई प्रेशर, डाइवर्जेंस। इस पूरे कहानी को, ये जो सेल बना हमारा, इसको क्या कहा एक साइंटिस्ट ने, वॉकर सेल। ठीक है, वॉकर सेल। तो अब ये वॉकर सेल आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। वॉकर सेल, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि एल नीनो में, ला नीना में कभी वॉकर सेल तो पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स में, या कभी कोई क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किया हो किसी ने, उसमें भी पढ़ा होगा कि यार वॉकर सेल तो आता है। तो वॉकर सेल हमने समझ लिया क्या है। अब क्या है रिवर्सल ऑफ वॉकर सेल, क्या है स्ट्रॉन्ग वॉकर सेल, देखते हैं अभी। देखिए, एक चीज़ अभी हमने वॉकर सेल समझ ली, अब कुछ पानी के बारे में और देख लेते हैं। पानी के बारे में ये देख लेते हैं अभी हम कि मान लो ये है एक बकेट, ठीक है, ये है हमारे सूरज देवता, सन, ठीक है, यहाँ पर भरा हुआ है कुछ पानी। अब सूरज देवता की जो किरणें हैं वो यहाँ तक पहुँच रही हैं, कहाँ तक, इस वाली लाइन तक, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच रही हैं, ऐसी 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 ऐसी। तो जहाँ तक पहुँच रही हैं, क्या वहाँ का पानी गर्म हो जाएगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या अब हमें नीले नीले को लाल 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 कर दे? तो ऊपर वाला पानी तो हो गया भाई गर्म, ठीक है, गर्म यानी कि लाल, और नीचे वाला रह गया ठंडा। इतना आपको समझ में आया कि ऊपर की ऊपरी सतह जो है वो सूर्य की किरणों के कारण गर्म हो जाएगा, ऊपरी सतह पानी की, नीचे जो निचली सतह है वो अभी ठंडी ही रहेगी। अब एक और बात है,
ये हमारा ये गोला क्या है, हमारा गोला यानी कि पृथ्वी, ये है विषुवत रेखा 0 डिग्री लैटीट्यूड, ये है हमारा 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में लैटीट्यूड। ये चीज़ें खैर आपको जो हवा वाली कहानी है, ये कोरियोलिस फोर्स क्या है, ये जेट स्ट्रीम्स क्या हैं, और ये हवाएं कैसे चलती हैं, ट्रेड विंड्स क्या है, ईस्टर्ली क्या है, वेस्टर्ली क्या है, ये कभी हम डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी के लिए हम आपको एकदम शॉर्ट जो रेफरेंस है वो बता देते हैं कि दक्षिण उत्तरी गोलार्ध में जब भी कोई चीज़, हवा या पानी, जब भी मतलब मोशन करेगी तो नॉर्मली क्या है कि वो अपने लेफ्ट साइड में टर्न हो जाएगी, ठीक है। और जब राइट साइड में, जब दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में कोई भी चीज़ ट्रेवल करेगी तो नॉर्मली हवा के बहाव से वो राइट साइड में टर्न हो जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में लेफ्ट और यहाँ पर राइट, ठीक है। तो अब ये देखो कहाँ जाना है इसको, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कब? पहले अब आप कहोगे कि ये तो जून की बातें हैं, एल नीनो ला नीना, और ये दक्षिणी गोलार्ध में तो सूरज रहता है ठंडियों में। तो भैया ऐसा है कि पानी हमारा देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो जब तक सूरज वहाँ पहुँचा, कहाँ, हमारे गोले में, मतलब हमारे इंडिया तरफ पहुँचा, हमारे इंडिया को गर्म करने, राजस्थान को गर्म करने, तिब्बत के पठार को गर्म करने पहुँचा, तब तक यहाँ का जो पानी है यानी कि प्रशांत महासागर है, ये विश्वत रेखीय जलधाराओं के नीचे वाली जो चीज़ें हैं, ये तब तक गर्म हो पाई क्योंकि पानी देर से गर्म होता है। और जब पानी देर से गर्म होता है तो यहाँ पर हो गया लो प्रेशर और यहाँ ऊपर हो गया हमारा हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर से चूंकि लो प्रेशर की तरफ चलती हैं चीज़ें और अपनी दक्षिणी गोलार्ध में दाईं तरफ मुड़ेंगी, तो दाईं तरफ मोड़ देते हैं, दाईं तरफ मोड़ देते हैं और दाईं तरफ मोड़ देते हैं, ऐसे मोड़ दी। अब क्या ये आपको, यदि हम मैप बनाएं तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट दिख रहा है क्या? और ये जो ऐसी आ रही हैं, ऐसी, तो क्या ये ईस्ट से आ रही हैं क्या? और जब ईस्ट से आ रही हैं भाई, तो इनको हम ईस्टर्लीज कह देते हैं, ईस्टर्लीज, या फिर हम इनको ट्रेड विंड्स कह देते हैं। तो अब यहाँ से ईस्ट की तरफ से आई हवाएं, ऐसी आई, तो पानी को अपने साथ साथ में हवा जा रही है तो पानी को भी अपने साथ में लेकर जाएगी, और जब पानी को अपने साथ में लेकर जाएगी तो देखो नज़ारा क्या होगा कि यहाँ का जो पानी था वो भी यहाँ से उड़ा ले गई, वो यहाँ थी तो यहाँ का भी उड़ा ले गई, और ऐसा कुछ बन गया। और यहाँ पर ये जो ठंडा पानी था, यहाँ पे अब गरम वाला जो यहाँ था वो आगे लेकर चली गई, कौन, ईस्टर्ली। तो अब बची हुई जगह में ये ठंडा आ गया, देखो अपवेलिंग हो गई, ठंडा पानी ऊपर आना अपवेलिंग कहलाता है। हिंदी में इसको उद्वेलन कहते हैं, ठीक है। तो उद्वेलन हो गया, पानी इस तरफ चला गया। अब देखो एक चीज़ और, ये यहाँ का इसको और लाल लाल को ऊपर कर देते हैं, ये भी सब चीज़ें देखना बाद में रिलेवेंस होगा इनका। ये ऊपर हम लेवल ऊपर क्यों बना रहे हैं? इसलिए क्योंकि गर्म पानी एक्सपेंड हो जाता है भाई, मॉलिक्यूल्स गर्म होके इनकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और ये भी फैल जाते हैं। फैल जाना यानी कि एक्सपेंड हो जाना है अंग्रेजी में, और एक्सपेंड हो जाता है इस कारण से गर्म पानी का लेवल राइज हो जाता है। ठंडे की तुलना में ये ऊंचा है, ऊंचा दिख रहा है, तो यानी कि इसका लेवल राइज हो गया है। अभी तक ना तो एल नीनो बताया, नाल नीना बताया, देखो बोलते भी नहीं बन रहा है। अब चलते हैं एल नीनो और ला नीना की तरफ। उसके पहले लेकिन जो मॉनसून सिस्टम है वो और एक बार देख लेते हैं। तो देखो भाई, ये यदि हमने इंडिया बनाया, ठीक, यहाँ क्या है, अरब सागर, यहाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ क्या है, तिब्बत प्लेट्यू यानी कि तिब्बत का पठार, यहाँ क्या है, हिमालय पर्वत, यहाँ क्या है, चाइना, सी जिनपिंग रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब एक बात बताओ कि यदि पानी बरसाना है
तो हवा अपने साथ में पानी लेकर आती है, ठीक है। गर्मियों के समय में, जून के समय में तिब्बत का पठार अत्यधिक मात्रा में एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है। राजस्थान वाला सेक्शन ये भी हॉट हो जाता है। अब एक बात बताओ, जब हॉट हो जाएगा तो ठंड, तो वहाँ के एयर के पार्टिकल्स, गर्मी मिली, हल्के हुए, ऊपर उठे, तो क्या हो गया, लो प्रेशर क्रिएट। अब यहाँ तो कांस्टेंट रहेगा लो प्रेशर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ से यहाँ क्या हो जाए, हाई प्रेशर हो जाए। तो हवा क्या करती है कि हाई से लो की तरफ आएगी, और जब हवा आएगी तो साथ साथ में जब पानी से गुजरते हुए निकलेगी तो पानी को भी उठा के ले चली जाएगी, ठीक है। पानी यहाँ मिलेगा अरब सागर में, तो पानी को साथ साथ में उठा के ले जाएगी। ऐसा कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा ना कि यहाँ तो चाइना से हवा चले तब हमारे इंडिया में बरसे। तो भैया यहाँ से प्लेट्यू से और चाइना में लैंड है, तो यहाँ से पानी लेकर कहाँ से आएंगे वो? थल से पानी नहीं बनता, जल से ही जल बनता है, थल से जल नहीं बनता। तो जल, हवा आएगी जल को अपने साथ में लेते हुए, तो यहाँ हाई प्रेशर हो तो अब आपको लग रहा होगा कि भैया यहाँ पर कुछ ना कुछ हाई प्रेशर कराओगे आप, तो कुछ ना कुछ यहीं से है ड्रामा, एल नीनो का और ला नीना में क्या है, फ्लड। एल नीनो में क्या है, ड्रॉट। एक कन्फ्यूज़न हो गया क्लियर कि एल नीनो के कारण भारत में है बारिश की संभावनाएं कम, और भारत में है फ्लड की संभावनाएं कब, जब है ला नीना का वर्ष, ठीक है। तो अरब सागर से आएगा हाई प्रेशर से, तो यहाँ पर यदि हाई प्रेशर की जगह लो हो जाए तो लो से लो की तरफ चलेंगी क्या हवाएं? जी नहीं। तो एल नीनो में यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है क्रिएट। ला नीना में यदि यहाँ पर एक्सट्रीम हाई प्रेशर हो जाए, तो एक्सट्रीम हाई प्रेशर यानी कि एक्सट्रीम ताकतवर, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर, तो ज़्यादा पानी उठा के ले जाएगा, तो वहाँ बाढ़ करा देगा, कहाँ, इंडिया में। तो यहाँ क्या होगा, एक्सट्रीम हाई प्रेशर। तो क्या यही बताने आए थे क्या कि यहाँ पर एक्सट्रीम हाई प्रेशर और लो प्रेशर? अरे बनता कैसे है ये तो बताओ, बताता हूँ भाई। देखो पहले ये समझ लो कि हाई प्रेशर से यहाँ आया, सबसे पहले यहाँ हमारे वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं, तो मुंबई में पानी बरसता है। ऊपर जाते हैं, यहाँ पर सतपुड़ा और विंध्याचल मिलते हैं, वहाँ भिड़ के बरसता है। ऊपर और जाता है, जाना कहाँ चाह रहा है, एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली लो प्रेशर तिब्बत में, फिर भी नहीं मान रहा, फिर से ऊपर उठा और यहाँ पर हिमालय पर्वत मिल गया, जिसके कारण वो भैया ऊपर नहीं जा पाए, और हिमालय के कारण भारत में ही वर्षा कर गए, ठीक है। भारत में वर्षा ऐसे होती है, कभी मानसून और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये अब हम समझ गए कि भारत में पानी कैसे बरसता है। हाई प्रेशर बनता है अरब सागर के क्षेत्रों में, लो प्रेशर बनता है तिब्बत के पठार में और हमारे राजस्थान में, जिस कारण से हाई प्रेशर से लो प्रेशर, चूंकि हवा चलती है इसलिए अरब सागर का पानी उठाते हुए लो प्रेशर में आने की कोशिश करती है, और सबसे पहले वेस्टर्न घाट से टकरा के, फिर सतपुड़ा और विंध्याचल से टकराकर, और अंततः हिमालय पर्वत से टकराकर भारत में पर्याप्त मात्रा में वर्षा कराती है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब ये है कि ज़्यादा बड़ा हो गया। ये है हमारा इंडिया, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये है हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है। ये है हमारे यहाँ पर प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। अब ये पैसिफिक ओशियन, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में क्यों बता रहे हो ये बातें? क्योंकि इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में होती हैं सर, इसलिए बता रहा हूँ। क्योंकि एल नीनो और ला नीना यहीं से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि यहाँ से सूरज आया, मान लिया सूरज आया, और इस क्षेत्र में ईस्टर्ली हवाएं चल रही हैं। अब समझ जाओगे जल्दी जल्दी, ईस्टर्ली हवाएं चल रही हैं, यानी कि यहाँ पर ईस्टर्ली हवाओं के चलने के कारण क्या होगा कि यहाँ पर
लो प्रेशर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो पानी है, जो पानी है, केस नंबर 1 हम किसकी बात कर रहे हैं? केस नंबर 1 नेचुरल कंडीशन जो नॉर्मल होती है। अभी ना ला नीना की बात है ना एल नीनो की बात है। देखो क्या हुआ कि यहाँ पर ईस्टर्ली के कारण ये देखो पानी का लेवल बढ़ गया और लाल लाल पानी यानी कि गरम गरम पानी आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ठंडा ठंडा पानी आ गया। था तो पूरे में नीला नीला पानी, सूरज की किरणों ने पूरे को पहले गर्म किया और फिर ईस्टर्ली पवनों के कारण ये ईस्टर्ली पवनों के कारण यहाँ पर गर्म पानी आ गया इस क्षेत्र में और इसमें हो गया ठंडा। कैसे आया अभी हम आपको पहले बता चुके हैं। अब देखो यहाँ पर जब गर्म पानी आ गया तो गर्म पानी के ऊपर यहाँ पर कुछ एयर के पार्टिकल्स होंगे और नीचे जब गर्म है तो इनको गर्मी देंगे और जब गर्मी देंगे तो क्या ये गर्म हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे तो क्या हल्के हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे तो क्या ये ऊपर उठ जाएंगे, यानी कि कन्वर्जेंस हो जाएगा भाई। यहाँ पर क्या लो प्रेशर हो जाएगा, क्या यहाँ पर गर्म होने के कारण यहाँ की जो एयर है वो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। और जब लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पर ऊपर चढ़ेगी, कन्वर्ज होगी और कन्वर्ज होगी तो यहाँ डाइवर्ज होगी और यहाँ डाइवर्ज होगी, यहाँ डाइवर्ज होगी और यहाँ डाइवर्ज होगी। तो यहाँ क्या हाई प्रेशर हो जाएगा क्या, और यहाँ क्या हाई प्रेशर हो जाएगा क्या। ठीक है। अब देखो हाई प्रेशर होने के कारण ठंडा है, ये तो ऊपर उठेगा नहीं, और जब ऊपर नहीं उठेगा तो क्या साउथ अमेरिका के यहाँ पर इस वाले तट में पानी बरसेगा क्या? नहीं बरसेगा, क्योंकि हाई प्रेशर है तो बादल ही नहीं बनेंगे, बादल ही नहीं बनेंगे तो बरसेंगे कैसे? बरसेंगे नहीं। तो यहाँ पर एक डिज़र्ट है जिसका नाम है अटाकामा डिज़र्ट। और जब डिज़र्ट है तो क्या यहाँ पर किसानी होगी क्या? किसानी भी नहीं होगी। तो यहाँ पर आदमी कैसे जीवन यापन करेगा? अपना जीवन यापन ऐसे करेगा भाई कि यहाँ पर ये जो ठंडा पानी ऊपर आ रहा है तो ठंडा पानी साथ में अपने न्यूट्रिएंट्स ला रहा है, यानी कि पोषक तत्व ला रहा है। और जब पोषक तत्व ला रहा है तो पोषक तत्वों के लालच में ये हरी हरी मछलियाँ आ रही हैं, और मछलियाँ आ रही हैं तो साउथ अमेरिका के आदमियों ने डाला यहाँ पर ट्रैप और पकड़ ली मछलियाँ। तो यानी कि इनकी जो इकोनॉमी है, किसकी? साउथ अमेरिका की इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन फिशरीज़, यानी कि मछली पालन करते हैं साउथ अमेरिका के पेरू तट के निवासी। इस तरफ है पेरू, इस तरफ है ब्राज़ील। और हाँ एक चीज़ और, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब आपसे कोई कह दे कि नॉर्मल ईयर में ना ला नीना ना एल नीनो, नॉर्मल ईयर में पैसिफिक ओशियन के वेस्ट साइड में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। यस, वो सही कह रहा है। नॉर्मल ईयर में साउथ अमेरिका के ईस्ट साइड में डेजर्ट प्रोड्यूस हो जाता है, तो वो गलत कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये साउथ अमेरिका का वेस्ट साइड है, ना कि ईस्ट, ये वेस्ट है। या आपसे कोई कह दे कि पैसिफिक ओशियन के ईस्ट साइड में हाई प्रेशर क्रिएट होता है नॉर्मल ईयर्स, सही कह रहा है क्योंकि ये ईस्ट है। तो ईस्ट और वेस्ट का प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि ईस्ट क्या है, पानी का ईस्ट, ये पानी का वेस्ट, ये साउथ अमेरिका का ईस्ट, ये साउथ अमेरिका का वेस्ट, ये ठीक है। और पानी का ईस्ट और अमेरिका का वेस्ट एक ही जगह पर है। ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट और पानी का वेस्ट यानी कि पैसिफिक का वेस्ट एक ही जगह पर है। अभी और आगे क्वेश्चन लगाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, घबराना नहीं आपको। तो फिशरी पर चलती है इनकी इकोनॉमी। यहाँ पर ये देखो अब क्या होगा नॉर्मल कंडीशन में कि यहाँ हाई प्रेशर बना, यहाँ तो लो है ही, राजस्थान में भी लो, तिब्बत में भी लो। तो उठा के ये यहाँ का पानी नेचुरल कंडीशन को रब कर देते हैं, अरब सागर में पानी बना देते हैं। पानी बनने के कारण ये आई हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा लेकर जा रही है, ठीक है, हवा लेकर जा रही है और पानी बरसा देगी। पानी को लेकर जा रही है तो पहले वेस्टर्न घाट से भिड़ के, फिर यहाँ सतपुड़ा और विंध्याचल से, फिर अरावली से ऐसे सीधे निकल कर यहाँ हिमालय से टकरा कर पानी बरसा देगी, ठीक है। तो पानी ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने लगी हवाएं। अब देखो नेचुरल कंडीशन हो गई, इसके कारण क्या होगा कि समरी जान लेते हैं क्या होगा कि इंडिया में क्या होगा भाई। इंडिया में रहते हैं हम लोग, इंडिया में रेनफॉल इज़ गुड, अच्छा पानी बरसेगा। ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा सर?
कि ऊपर यहाँ पर बादल बन जाएंगे, जब बादल बन जाएंगे तो बरस भी जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में भी रेनफॉल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सेम रहेगा सर, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सेम रहेगा, रेनफॉल इज़ गुड। यहाँ पर हाई प्रेशर है तो क्या ऊपर बादल बनेंगे? क्या नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे। तो साउथ अमेरिका या स्पेशली पेरू तट, पेरू कोस्ट या स्पेशली हमारा कौन सा साइड है वो, वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका विल हैव टू सफ़र ड्रॉट, यानी कि सूखा। और सूखा सही है इन लोगों के लिए, आराम से मछली पालते हैं, सही रहता है। अभी क्यों है रहता है, क्यों इन, अब आप कह रहे होगे कि क्यों रहता है सूखा, आपके यहाँ पानी बरस गया तो दूसरों के यहाँ क्या सूखा को अच्छा कह रहे हो? नहीं, अभी हम बताएंगे कि इनके यहाँ के सूखा ही सही है इनके लिए। यदि ज़्यादा पानी बरस जाता है तो परेशान हो जाते हैं, या ज़्यादा सूखा भी पड़ जाता है, यानी कि एल नीनो और ला नीना ना तो इंडिया के लिए अच्छे हैं, ना ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छे हैं, और ना ही हमारे अमेरिका के लिए अच्छे हैं। नेचुरल कंडीशन देख ली। अब चलते हैं सर हम लोग उस जगह पर जहाँ के लिए आपने ये वीडियो खोला था, एल नीनो और ला नीना के लिए। अभी तक क्या था कि हम बेस बना रहे थे, अब चलेंगे हम सीधे एल नीनो और ला नीना पर। फिर से बना लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, ये कटोरी हो गई हमारी ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका, और ये हो गया हमारा इंडिया। ठीक है, यहाँ क्या है, लो प्रेशर है। अब यदि देखो क्या है कि या तो सारे हमारे वर्ल्ड में या तो पानी पानी होता है या फिर लैंड होता। क्या है कि या आधा लैंड है आधा पानी है, पानी कहीं है थल, कहीं है जल, तो कहीं है थल और कहीं है जल, जिस कारण से डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं है, जिसके कारण से होमोजेनिटी का अब्सेंस है। होमोजेनिटी के अब्सेंस के कारण जो ईस्टर्ली हवाएं हैं वो कभी तेज़ी से चलने लगती हैं और कभी धीमे से चलने लगती हैं। बस यही एल नीनो और ला नीना ख़त्म हो गया। जब ईस्टर्ली हवाएं वीक हो जाएंगी तो देखो क्या होगा, एल नीनो होगा पहली बात, या फिर वॉकर सेल वीक हो जाएगा या रिवर्स हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या था, नॉर्मल कंडीशन के बाद ही हम चल रहे हैं। यहाँ पर क्या था, गर्म पानी था, यहाँ क्या था, यहाँ ठंडा पानी था, यहाँ से ईस्टर्ली हवाएं चल रही थी। लेकिन अब ईस्टर्ली हवाएं नहीं चल रही हैं तो क्या होगा कि एक तरफ है, मान लो बोर्ड किसी दिन गिर जाएगा, आप लोगों की तरफ हम देख रहे होंगे और बोर्ड गिर जाएगा। देखो यहाँ है एक झरना और यहाँ है एक तालाब और यहाँ है एक झरना। तो झरने से तालाब की ओर आएगा ना पानी, क्योंकि ऊपर से नीचे आता है। ऐसे ही यहाँ पर चूँकि इसका लेवल ऊपर है तो यहाँ से नीचे आएगा और पानी यहाँ पर एकत्रित होने लगेगा। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर पानी, लाल लाल पानी। तो यहाँ होगा अब हमारे यहाँ की एयर का, चूँकि गर्म पानी अमेरिका के पेरू तट पर आ गया है, यानी कि अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर आ गया है, यानी कि पैसिफिक ओशियन के ईस्ट कोस्ट पर आ गया है। तो अब पैसिफिक ओशियन के ईस्ट कोस्ट पर या फिर पेरू तट पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, जिस कारण से क्या होगा सर, जिस कारण से यहाँ पर हवाएं अब ऊपर उठने लगेंगी। ठीक है, हवाएं ऊपर उठी तो यहाँ गिरी और कुछ यहाँ गिरी, हमें मतलब नहीं, गिरते रहो, हमें एल नीनो ला नीना पढ़ना है। तो यहाँ पर अब हाई प्रेशर बन गया क्या, और हाई प्रेशर लो प्रेशर आप लोग देखेंगे कि हाई प्रेशर लो प्रेशर ऐसे चलते हैं, HP LP। ठीक है, ऐसे चलते हैं, विंड तभी तो चल पाएगी ताकि इक्विलिब्रियम बना रहे। तो जब यहाँ हाई प्रेशर है तो क्या यहाँ पर भी लो प्रेशर होगा क्या, क्योंकि HP LP, तो HP के इस तरफ भी LP होगा, और जब HP के इस तरफ LP होगा तो क्या LP से LP जाएगी क्या हवा, नहीं जाएगी। और जब HP से LP से यानी कि लो प्रेशर से लो प्रेशर जब हवा ही नहीं चलेगी तो पानी नहीं लेकर जा पाएगी, और जब पानी नहीं लेकर जा पाएगी तो क्या पानी बरसेगा क्या, यहाँ पर नहीं बरसेगा। और वही आजकल पेपर में लिख के आ रहा है कि एल नीनो ईयर के कारण भारत में वर्षा की संभावनाएं कम दिखने के आसार हैं। ठीक है,
तो इंडिया एल नीनो में, एल नीनो का कीवर्ड क्या है कि वॉकर सेल का रिवर्स हो जाना है, यानी कि ये जो वॉकर सेल क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक हवाएं चलना, या फिर वो जो दिख रहा है हमको रिवर्स हो गया ना। वॉकर सेल क्या था, अभी तक ऐसा चल रहा था कि यहाँ लो था यहाँ हाई, अब ये रिवर्स हो गया कि यहाँ हाई और यहाँ लो हो गया, तो रिवर्स हो गया ना वॉकर सेल रिवर्स हो गया। ये ईस्टर्ली क्यों हुआ, क्योंकि ईस्टर्ली जो पवनें हैं वो वीक हो गई। दो हैं कीवर्ड्स, ईस्टर्ली पवनें हुई वीक, वॉकर सेल हुआ रिवर्स, जिस कारण से एल नीनो आ गया, सिंपल। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर कि इंडिया में एल नीनो के कारण देखने को मिला हमको ड्रॉट। ऑस्ट्रेलिया में भी क्या, अब यहाँ पर हवा ऊपर उठेगी नहीं तो बादल बनने से रहे तो ऑस्ट्रेलिया भी सफ़र करेगा ड्रॉट से। और अब अमेरिका का पेरू तट क्या करेगा। आपसे यदि कोई कहते हैं कि बारिश होगी भयानक, कहाँ, ब्राज़ीलियन कोस्ट विल एंजॉय द फ्लड्स। ठीक है, ब्राज़ीलियन कोस्ट विल एंजॉय द फ्लड्स इन एल नीनो ईयर्स। बिल्कुल गलत कह रहा है वो। क्यों? पहली बात तो फ्लड्स एंजॉय नहीं करेंगे, फ्लड कोई एंजॉय करने की चीज़ नहीं है। और दूसरी बात, जो कीवर्ड है, ब्राज़ील में नहीं होगा वो फ्लड कहाँ आएगी, फ्लड आएगी पेरू तट पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब फ्लड आ जाएगी तो क्या होगा, तो अभी इन लोगों के मज़े हो जाएंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं होंगे मज़े? पहली बात तो इनकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट है जो वो उतना अच्छा नहीं होगा। तो क्या रहता है कि जहाँ पर सूखाग्रस्त जगह रहती हैं वहाँ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं रहता है कि आए फ्लड और हम संभाल लिए फ्लड को। दूसरी बात, जो मछली पालन है, मछली पालन का क्या होगा कि अब यहाँ गर्म पानी है तो मछली आएंगी क्या? नहीं आएंगी, नीचे ही रहेंगी। और जाल फेंकोगे तो क्या मछली मिलेंगी क्या? नहीं मिलेंगी। और जब मछली नहीं मिलेंगी भैया, तो मछली नहीं मिलेंगी तो हमारे देश को यानी कि पेरू को डिमांड मछली की जो चल रहा है, उनका डिमांड तो उतनी है। ठीक है, लेकिन जो मछली की सप्लाई है, सप्लाई ऑफ फिशेस विल डिक्रीज, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मछली आएंगी नहीं। और जब सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा, जब डिमांड ज़्यादा हो जाए सप्लाई से, तो उस कंडीशन में क्या आ जाती है, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। तो अब बताओ, जिस देश की इकोनॉमी फिशरी पर बेस्ड हो, वहाँ पर फिशरी में मछली महंगी बिकने लगें, तो क्या एल नीनो साउथ अमेरिका के लिए अच्छी बात है क्या? नहीं है ना। तो एल नीनो ना तो भारत के लिए अच्छा, ना ही अमेरिका के लिए अच्छा, पेरू के लिए अच्छा, और ना ही ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा। तो ये हो गया हमारा एल नीनो। ठीक है, अब बताओ एल नीनो में कोई संशय हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम दोबारा से फिर, इसीलिए हमने आपको इतनी देर ये सब चीज़ें बताई थी। सीधे सीधे लिख देते वॉकर सेल रिवर्स हो जाता है, मज़ा आता क्या? नहीं आता। अब हमने आपको पानी से बताया, हाई प्रेशर लो प्रेशर से बताया, अपने वजन से शुरू किया था भैया। अपना वजन स्वयं 70 किलो बताया था कुछ, जबकि उससे ज़्यादा है। अब चलते हैं हम लोग ला नीना में। ला नीना में भी दो चीज़ें हैं, ला नीना की भी दो चीज़ें हैं। क्या होगा, ईस्टर्ली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और वॉकर सेल भी एक्सट्रीमली, अब यहाँ सब कुछ एक्सट्रीम है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। होगा क्या, देख लेते हैं। कटोरी ऑस्ट्रेलिया, भारत अमेरिका। ठीक है, क्या होगा, अब ईस्टर्ली हवाएं और तेज़ी से चलने लगी, ऐसी 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 ऐसी। ठीक है, तो यहाँ क्या था, अब जो गर्म पानी था ना, और गर्म पानी लेकर आ गई वो, पानी और चलो पानी गरम, तो यहाँ अब गर्म पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई। अभी तो हम ऐसे बना रहे थे ना, अब यहाँ पर पानी की मात्रा और ज़्यादा हो गई। और यहाँ क्या हो गया, जब यहाँ पानी की मात्रा, अब हवाएं तो तेज़ी से चल रही हैं तो यहाँ का पानी और जल्दी जल्दी लेकर जा रही हैं। जब जल्दी जल्दी लेकर जा रही हैं तो यहाँ पर ठंडा पानी भी आने लगेगा ज़्यादा मात्रा में, ठंडे पानी की भी डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर ठंडा पानी ज़्यादा, यानी कि एक्सट्रीम हाई प्रेशर, एक्सट्रीम, यहाँ पर एक्सट्रीम लो प्रेशर। ठीक है, ये भी एक्सट्रीम। यहाँ से अब एक्सट्रीम तरीके से, ये जब लो प्रेशर है तो एक्सट्रीम तरह से ऊपर भी उठेगा और एक्सट्रीम तरह से नीचे भी गिरेगा, सब एक्सट्रीम है। ठीक है, यहाँ भी सब कुछ एक्सट्रीम है। यहाँ क्या है, अब यहाँ पर एक्सट्रीम लो था तो एक्सट्रीम हाई होगा, एक्सट्रीम हाई।
और जब एक्सट्रीम हाई होगा तो यहाँ पर जो पानी है बे ऑफ बंगाल में और अरब सागर में, तो वो एक्सट्रीम हाई प्रेशर वाले के पास ताकत ज़्यादा है, तो और पानी उठा के ले जाएगा, और पानी उठा के ले जाएगा, तो यहाँ पर ये बारिश नहीं कराएगा, यहाँ पर ये बाढ़ करा देगा, यानी कि फ्लड इन इंडिया बिकॉज ऑफ लानीना इज पॉसिबल। ठीक है, कैसे? एक्सट्रीम हाई प्रेशर इन अरब सागर, एक्सट्रीम हाई प्रेशर इन पेरुवियन कोस्ट एंड एक्सट्रीम लो प्रेशर इन ऑस्ट्रेलियन ईस्ट साइड, ओके, या पैसिफिक ओशियन के वेस्ट साइड। अब इससे क्या होगा? भारत में बाढ़, इंडिया में बाढ़, ऑस्ट्रेलिया में बाढ़, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये और ये बादल बनने लगेंगे, ठीक है, और बरसेंगे भी तेज़ी से, तो बाढ़। और यहाँ पर क्या होगा? अब ज़्यादा मछलियाँ आने लगेंगी, ठंडा पानी ज़्यादा आ गया, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा आ गए, तो मछली ज़्यादा आ गई, मछली ज़्यादा आ गई तो सप्लाई ज़्यादा हो गई मछलियों की, किसकी तुलना में? डिमांड की तुलना में। डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, क्या हो जाएगा? डिफ्लेशन, महंगाई का उल्टा, इन्फ्लेशन का उल्टा। तो क्या डिफ्लेशन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है क्या? सस्ताई हो जाना, महंगाई का उल्टा, सस्ती चीज़ें बिकने लगना, तो क्या ये सही बात होगी क्या? नहीं होगी सर। तो दूसरी भी अपनी ये लानीना, ना तो इंडिया के लिए अच्छा है, ना ऑस्ट्रेलिया के लिए, ना अमेरिका के लिए, एल नीनो तीनों के लिए भी ख़राब है। ठीक है, तो ये था सर हमारा एल नीनो लानीना, इनसे संबंधित जो इकोनॉमी है वो भी बता दी हमने आपकी अमेरिका की। तो अमेरिका में याद रखना कि फ्लड कहाँ होती है? एल नीनो में। ड्रॉट कहाँ होता है? लानीना में। वॉकर सेल रिवर्स कहाँ होता है? एल नीनो में। वॉकर सेल एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग कहाँ होता है? लानीना में। पेरू तट पर बाढ़ आती है क्या? जी आती है। लानीना में आती है क्या? नहीं। कब आती है? एल नीनो में। ब्राज़ील तट पर कुछ होता है क्या? होता रहे, हमें नहीं मतलब, क्यों? क्योंकि ना तो वो एल नीनो से संबंध रखता है, ना लानीना से। तो ब्राज़ील जहाँ भी आए, हमको एल नीनो लानीना, कोई भी क्वेश्चन देखो ब्राज़ील लिखा हो तो गलत होगा वो। क्यों? क्योंकि ब्राज़ील से मतलब ही नहीं है एल नीनो लानीना का, साउथ अमेरिका के पेरू से मतलब है। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आती है क्या? कब? लानीना में। इंडिया में बाढ़ आती है क्या? कब? लानीना में। इंडिया में ड्रॉट होता है क्या? कब? एल नीनो में। ठीक है, अब ये जितना हमने बोला है लगाओ इस पर एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं हम, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला क्या है? लानीना ऑफर्स बेस्ट सुटेबल कंडीशन फॉर पेरू इकोनॉमी। ठीक है, दूसरा है हमारा एल नीनो इज कॉज्ड बाई स्ट्रॉन्ग वॉकर सेल। नंबर 3, लानीना टेक्स फ्लड इन इंडिया। नंबर 4, एल नीनो टेक्स ड्रॉट इन इंडिया। ऑप्शन ए ओनली वन स्टेटमेंट, ऑप्शन बी ओनली 2 स्टेटमेंट, ऑप्शन सी ओनली 3 स्टेटमेंट एंड ऑप्शन डी ओनली 4 या फिर ऑल 4 स्टेटमेंट, ऑल 4 स्टेटमेंट। बताओ इनमें से कौन सा? क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या है? करेक्ट है इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट पूछ रहा है। लानीना ऑफर्स बेस्ट सुटेबल कंडीशन फॉर पेरू इकोनॉमी। पेरू इकोनॉमी के लिए कोई सही है क्या? एल नीनो भी सही है क्या? नहीं है ना। लानीना तो सही है क्या? नहीं है। नॉर्मल कंडीशन इज सुटेबल फॉर पेरू इकोनॉमी, लानीना नहीं। दूसरा क्या है? एल नीनो इज कॉज्ड बाई स्ट्रॉन्ग वॉकर सेल,
सही है क्या ये? नहीं है सर। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक वॉकर सेल चाहिए हमको एल नीनो के लिए। ठीक है, तो ये भी गलत है। ला नीना टेक्स फ्लड इन इंडिया, यस इट इज करेक्ट। एल नीनो टेक्स ड्रॉट इन इंडिया, इट इज ऑल्सो करेक्ट। सो 2 आर करेक्ट एंड 2 आर इनकरेक्ट। क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट। सो वी विल गो विद ओनली 2 स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये रहा हमारा एल नीनो ला नीना से संबंधित लेक्चर। आशा करते हैं हम कि आपको कुछ समझ में आया होगा। हमने तो पूरी कोशिश की है। जो नहीं आया हो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।